सुबह सुबह उठते ही क्या मुंह से बदबू आती है, या तो किसी से बात करते समय लोग अपना मुंह फेर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप भी मुंह की बदबू से परेशान हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं डॉक्टर मितुल सोजित्रा, ओरल सर्जन और डेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, आज के विषय में बात करेंगे मुंह से बदबू आने की जो समस्या है, जिसको हैलिटोसिस भी बोलते हैं, उसका कारण, इलाज और क्या परमानेंट समाधान हो सकता है। मुंह से बदबू आने के सबसे 5 कॉमन रीजंस के बारे में पहले बात करेंगे। कारण नंबर 1, इनएडिक्वेट ब्रशिंग और फ्लॉसिंग, दांतों को अच्छे से ब्रश करना नहीं या तो फ्लॉस करने की आदत ना होना। कमिंग टू द सेकंड रीजन, वो है टंग कोटिंग, यानी कि टंग के ऊपर जमी ऐसी व्हाइट परत या तो एक लेयर कि जो सबसे कॉमन रीजन है मुंह से बैड स्मेल आने का। कमिंग टू द थर्ड रीजन, वो है ड्राई माउथ, यानी कि काफी लोगों को मुंह सूखने की तकलीफ रहती है, और सलाइवा यानी कि जो लार हम बोलते हैं उसकी कमी की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है, तो वो भी एक कॉमन रीजन हो सकता है। कमिंग टू द फोर्थ रीजन, जो है पायरिया या तो गम डिजीज, जिसमें मसूड़ों में सूजन होती है। और खास करके अगर आप पायरिया की जो ट्रीटमेंट है और वो इलाज जानना चाहते हैं तो हमारी ऊपर दी गई लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं, जो भी एक कॉमन कंट्रीब्यूट रीजन करता है मुंह से बदबू आने के लिए। और 5वां रीजन है गैस्ट्रिक, यानी कि पेट की प्रॉब्लम, जिसके कारण से भी मुंह में बदबू आने का प्रॉब्लम रह सकता है। अब आते हैं कि डायग्नोज कैसे करें, पता कैसे करें कि मुंह से बदबू आने का प्रॉब्लम है कि नहीं है। तो सबसे पहला उसमें आता है व्रिस्ट टेस्ट, यानी कि अपनी कलाई के ऊपर अपने टंग को टच करें और बाद में सूंघ के देखें कि वास्तव में बदबू आने का प्रॉब्लम आपको है कि नहीं है। वैसे तो अमूमन जब हम किसी से करीब से बात करते हैं तो आपस में सामने वाले को तो पता चल ही जाता है कि ये फाउल स्मेल का प्रॉब्लम है कि नहीं है, फिर भी व्रिस्ट टेस्ट करके आप अपने आप को पता कर सकते हैं। दूसरा अपना आता है डेंटल मिरर टेस्ट, जिसमें हम जो मिरर यूज करते हैं डेंटिस्ट, वो रख के हम देख सकते हैं कि टंग की कोटिंग या तो जो पैच है, जो इसका मेन रीजन है, वो अगर है कि नहीं है, तो मिरर टेस्ट से भी इसका पता चल सकता है। अब बात करते हैं इसके परमानेंट क्योर, आखिर इलाज क्या करें अगर मुंह से बदबू आने का किसी को प्रॉब्लम है तो। इसका स्टेप 1 है मॉर्निंग ओरल हाइजीन रूटीन, जिसमें खास करके ब्रशिंग की जो हैबिट है उसको कंटिन्यू करें। उसमें सबसे पहले जीभ यानी कि जबान को क्लीन करें, क्योंकि सबसे ज्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ ओवरनाइट टंग के ऊपर रहता है, जिसकी वजह से जो लोग टंग क्लीन अच्छे से नहीं करते उन पे टंग का कोटिंग एक जमा हो जाता है, तो टंग को अच्छे से क्लीन करें। दूसरा, दांतों और मसूड़ों को ब्रश करने के लिए मिनिमम 2 to 5 मिनट्स का समय निकालें। अगर सही ब्रशिंग टेक्निक क्या है वो जानना चाहते हैं तो ऊपर दी गई लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ओकेशनली फ्लॉसिंग को यूज करें, जो एक थ्रेड जैसा रहता है, 2 दांत के बीच में जो जमी प्लाक है उसको निकालने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। तो मॉर्निंग ओरल हाइजीन रूटीन है वो खास करके फॉलो करें। और जिसमें ब्रश की बात आती है तो रात को सोने से पहले ब्रश करना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए दिन में 2 बार ब्रशिंग को प्रेफर करते हैं, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले खास करके। और फ्लोराइड वाली कोई भी टूथपेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेंटेन द मॉर्निंग ओरल हाइजीन रूटीन। कमिंग टू द स्टेप 2, जिसमें आप माउथ वॉशेस यानी कुल्ला करने के जो सॉल्यूशंस हम डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, इसका आप ओकेशनली यूज कर सकते हैं। हालांकि लंबे समय तक माउथ वॉश यूज ना करने की हम सलाह देते हैं, बट ओकेशनली उसको यूज कर सकते हैं। माउथ वॉश की अगर मैं डिटेल में बात करूं तो क्लोरहेक्सिडिन बेस्ड माउथ वॉश जो अल्कोहल फ्री होते हैं उसका आप इस्तेमाल करना हम सजेस्ट करते हैं। तीसरा स्टेप है अच्छा हाइड्रेशन और डाइट को मेंटेन करना। हाइड्रेशन यानी कि खूब सारा पानी पिए, मिनिमम 2 to 3 लीटर्स वाटर आपको पूरे दिन में लेना चाहिए, तो उससे काफी सारी हमारी सिस्टम है ऑप्टिमाइज होती है। कमिंग टू द डाइट, तो इसमें ज्यादा लहसुन या तो कॉफी ऐसी चीजों का सेवन कम करें, न्यूट्रिशियस डाइट पे फोकस करें। और इलायची या तो फेनेल सीड्स जो एक नेचुरल माउथ फ्रेशनर के तौर पे हम कंसीडर करते हैं, तो उसका सेवन करें, उससे भी मुंह में बदबू आने की जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 इज रूटीन डेंटल चेकअप विच इज मस्ट एवरी 6 मंथ्स। तो हर 6 महीने पे अपने डेंटिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि हम लोग कोई भी गम डिजीज है या तो कैविटी की प्रॉब्लम है तो उसको सबसे पहले डायग्नोज करके
समय रहते उसको इलाज कर सके, ताकि आगे जाके उससे कोई भी बड़ी प्रॉब्लम या तो बदबू आने की प्रॉब्लम ना हो। और किसी को अगर पेट से जुड़ी बीमारी है तो उसके लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या तो फिर एमडी फिजिशियन को आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो अगर रूट कोज ठीक हो जाएगा तो अपने आप मुंह से बदबू आने का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। मुंह की बदबू शर्मिंदगी का कारण बन सकती है, लेकिन इसका 100% इलाज है वो संभव है। तो खास करके मैंने जितना स्टेप समझे उसमें से फर्स्ट 4 स्टेप्स को आप इंप्लीमेंट करें, और 5वां हेल्थ चेकअप, अपना डेंटल चेकअप रेगुलर हर 6 मंथ्स पे करवाते रहे, तो इससे परमानेंट रिलीफ आप पा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में किसी की ओरल हेल्थ को आप बूस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। और आपको कौन सा स्टेप ज्यादा फायदेमंद लगा वो मुझे कमेंट करके बताइए। आपकी हर एक कमेंट को मैं अवश्य पढ़ता हूं। और अगर चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करिएगा। दिस इज डॉक्टर मितुल सोजित्रा साइनिंग ऑफ।